नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वर्दी वाले आतंकी यानी कि देवेंद्र सिंह को लेकर के जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी वो ये कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु से उसके रिश्ते थे। और ये बात वायरल हुई कि अफजल गुरु ने एक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में देवेंद्र सिंह का जिक्र था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। आखिरकार वो पूरा प्रकरण है क्या? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि देवेंद्र सिंह जो है त्राल का रहने वाला है, जहाँ का बुरहान वानी रहने वाला था और जिसकी मौत पे पूरे जम्मू कश्मीर में हंगामा हो गया था। उससे उसके कितनी नज़दीकी थे, क्या संबंध थे, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन अफजल गुरु से इसके संबंध थे, इसकी पुष्टि लगभग हो चुकी है। 90 के दशक में अफजल गुरु जब लॉकअप में था तब इसकी देवेंद्र की मुलाकात हुई थी अफजल गुरु से, वहीं पे उसकी जान पहचान हुई थी। और 9 फरवरी 2013 को संसद पे हमला मामले में उसको फांसी दे दी गई थी अफजल गुरु को। और ये जो हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, ये सबको पता है। तो क्या हुआ था, कैसे अफजल गुरु से ये जुड़ा और इसका नाम कैसे आया? तो कहते ये हैं कि अफजल गुरु ने उस दौरान एक खत मीडिया में आया था अफजल गुरु का। उसमें वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने अफजल गुरु के वकील को लिखे खत में अफजल ने कहा था कि अफजल अगर जेल से रिहाई हो भी गई तो देवेंद्र सिंह उन्हें परेशान करते रहेंगे। अब सोचिए, अफजल गुरु ये शिकायत कर रहा है कि यदि जेल से रिहा भी हो जाते हैं तो भी ये परेशान करते रहेंगे। क्यों? उसी खत में अफजल ने लिखा था कि देवेंद्र ने मुझे एक विदेशी चरमपंथी, विदेशी आतंकवादी को दिल्ली साथ ले जाने के लिए कहा था और फिर उन्हें एक रूम किराए पर दिलवा करके पुरानी कार खरीदने के लिए कहा। उस वाले मामले में भी आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो संसद पे हमला हुआ था उसमें ऐसे ही कार खरीदी गई थी, पुरानी कार थी। कहीं ना कहीं मामला जो है लिंक होता हुआ सा दिख रहा है जो अफजल गुरु ने अपने खत में लिखा। अब कितनी सच्चाई है कि ये जो विदेशी आतंकवादी किसको भेजा था, किसको कमरा दिलवाने के लिए कहा था, वो पुरानी गाड़ी उसके लिए ख़रीदने के लिए कहा था, तो क्या मकसद था, ये जांच का विषय है। लेकिन ये अफजल गुरु का जो है खत है और उसी से देवेंद्र सिंह जो है चर्चे में आया था। और अब जो है जब निकल कर के बातें आ रही है तब ये सवाल उठ रहा है कि ये लालची था, पैसे का इसको लालच था। इसके और इसकी इतनी शिकायतें हुई, तस्करों को इसने छोड़ा, तस्करी में हिस्सा लिया वगैरह वगैरह। फिर इसको 2003 में यूएन शांति सेना के साथ यूरोप में क्यों भेजा गया? फिर इसको इतनी महत्वपूर्ण तैनाती क्यों दी गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर के अधिकारियों से भी इसके लिंक थे? कुछ ऐसे और ब्लैक शिप तो नहीं है वहाँ पे? क्या मामला हो सकता है? ये सब अब एनआईए जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। और अब ये बात आ रही है कि एयरपोर्ट पे उसको एंटी हाईजैकिंग विंग में क्यों तैनाती दी गई? बहुत महत्वपूर्ण विंग है ये भी। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है और समझा जा रहा है। और जो उसे सम्मान मिला वो बहादुरी का, जो मुठभेड़ ही सवालिया है कि उसमें इसने 2-3 आतंकवादियों को भगाया था, 2 आतंकवादियों को मारने के नाम पे, वो सम्मान शेरे कश्मीर इसको मिल कैसे गया जिसमें ये आतंकवादियों को मदद कर रहा है? उस मुठभेड़ के लिए इसको सम्मान दिया गया। अब सब कुछ जांच के घेरे में है। इसमें कई अधिकारी भी हो सकता है कि लपेटे में आए जो इनको संरक्षण दे रहे थे। बहादुरी है उस डीआईजी की जिसने कि इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए कहा, और जब पता चला कि ऐसे ऐसे आतंकवादियों को ये लेकर के जा रहा है तब वो डीआईजी अपने को रोक नहीं पाया और खुद ही चेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया। और इस तरीके से जब वहाँ पे उतरा तो इसने जो आतंकवादी थे उनको अपने बॉडीगार्ड के रूप में परिचय कराया अपने डीआईजी के सामने। डीआईजी के सामने डीवाईएसपी, वैसे भी देवेंद्र ने अपना करियर एक एसआई से, सब इंस्पेक्टर से शुरू किया था। डीआईजी के सामने डीवाईएसपी की कोई औकात नहीं होती है। और उस डीआईजी के सामने इसने कहा था कि ये मेरे बॉडीगार्ड है। उसी पे डीआईजी को गुस्सा आया और उसने थप्पड़ जड़ दिया डीआईजी से ने, और फिर कहा कि इसको गिरफ्तार करो। ये है इसकी पूरी कहानी। अब एनआईए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी वगैरह वगैरह सब लगे हुए हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही कि इतने दिनों से, 20 साल से ये आदमी जो है इस पे ये संदिग्ध था, इतनी सारी जांचें हुई, इतने सारे मामलों में इसको छोड़ा गया और किसी का ध्यान नहीं गया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस में एक ऐसा अफसर है जो आतंकवादियों को पनाह देता है, संरक्षण देता है, अब मुजफ्फराबाद से संदेश लेता है, कमांड लेता है और वो पैसा लेता है और इस तरह की गतिविधियाँ पुलिस में रह करके चला रहा है। ये अपने आप में सवाल है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।